मूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। जय हो। हमारी भारतीय संस्कृति में पर्वों को, उत्सवों को और त्योहारों को मनाने की प्राचीन परंपरा रही है। ये पर्व और उत्सव अकारण यूं ही कभी भी किसी भी दिन नहीं मनाए जाते हैं। इन पर्वों को कब मनाना, कैसे मनाना, इन सब के पीछे एक विशेष प्रयोजन होता है। इनके अपने कुछ कारण होते हैं। प्रत्येक वर्ष में कुछ दिन ऐसे आते हैं जबकि इस यूनिवर्स में एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो रहता है, यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी विद्यमान रहती है। जिन दिनों में ऐसी विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है, उन्हीं दिनों को पर्व दिन या त्योहारों के या उत्सव के दिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसा ही एक विशेष ऊर्जा को अपने अंदर धारण किए हुए एक यूनिक और पावरफुल दिन है अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया के दिन को लोग अबूझ मुहूर्त या सिद्ध दिन भी कहते हैं कि इस दिन कोई भी कार्य करें उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसीलिए तो अक्षय तृतीया के दिन प्रति वर्ष अनेकों शादियां होती है, अनेकों नूतन गृह प्रवेश या कार्यालय प्रवेश होते हैं, लोग नए वाहन खरीदते हैं, नए सोने, वस्त्र, आभूषण, ज्वेलरी इत्यादि भी इसी दिन खरीदी जाती है। तो इस तरह से इस अक्षय तृतीया के दिन को शुभ और मांगलिक कार्यों को संपन्न करने के लिए बिना पूछे का ही सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। तो आज हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या विशेष होता है इस अक्षय तृतीया के दिन जो इसे इतना महत्वपूर्ण और शुभ दिन कहा जाता है। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहा जाता है। अक्षय तृतीया को हम आखा तीज भी कहते हैं। ये तृतीया तो हर महीने में 2 बार आती ही है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो इस वैशाख महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से और फिर उसे इतना महत्वपूर्ण माना गया, इसके पीछे का कारण है इस तृतीया के आगे लगा ये विशेषण अक्षय। अक्षय शब्द कहता है कि न क्षय इति अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसे अक्षय कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों के फल का कभी भी नाश नहीं होता, बल्कि उन कार्यों का फल लंबे समय तक और अनंत गुना होकर के व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। सबसे पहले किसी व्यक्ति के जीवन का शुभ और मांगलिक कार्य क्या हो सकता है। एक व्यक्ति जो कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, वह अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर ले, स्वयं का साक्षात्कार कर ले, यही किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा मंगल होता है। तो इसीलिए इस अक्षय तृतीया के दिन कोई भी साधक अपनी आध्यात्मिक साधना का प्रारंभ कर सकता है। अपनी अंतर यात्रा को गति देने के लिए एक साधक ध्यान में प्रवेश करे अथवा वह कोई भी तरह का माला, जाप, अनुष्ठान, पूजा, भक्ति इत्यादि करना यदि चाहता है तो अक्षय तृतीया का दिन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। किंतु हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए रुचि नहीं रखता है। लोगों की अधिकांश रुचि
अपने इस सांसारिक जीवन को सुख और शांति से बिताने में ही रहती है। ऐसे में सांसारिक जीवन को भी यदि सुख और शांति में व्यतीत करना है तो उसके लिए भी अनेकों ऐसे कार्य होते हैं जो इस अक्षय तृतीया के दिन संपन्न किए जाने चाहिए। जैसे हम सुनते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। किसी व्यक्ति के जीवन में पहला सुख होता है कि उसकी जो काया है यानी उसका जो शरीर है वह शरीर उसका स्वस्थ रहे, यानी हम सब की हेल्थ अच्छी रहे। यह हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। तो अगर किसी की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, किसी को बहुत बड़ी बीमारी है अथवा कोई ऐसी इलनेस से गुजर रहा है जिसका पता ही नहीं लग पा रहा है, तो उन सब बीमारी को दूर करने के लिए किसी को अपनी दवाइयों का नया कोर्स शुरू करना है अथवा किसी को कोई सर्जरी करवानी है तो ऑपरेशन करवाना है अथवा किसी को डिलीवरी करवानी है, तो इन सभी कार्यों को करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन उत्तम दिन होगा। फिर किसी को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है लेकिन फिर भी वह अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ करना चाहता है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए अगर कोई व्यक्ति योगा, प्राणायाम, आसन, ध्यान अथवा फिजिकल फिटनेस के लिए जो जिमिंग या एक्सरसाइज होती है अथवा डाइटिंग होती है, उन सब कार्यों को अगर हम करना चाहते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, तो उन सब कार्यों को आरंभ करने के लिए भी अक्षय तृतीया का दिन सबसे अच्छा दिन होगा। ऐसा क्यों कि हमें अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए भी यदि कोई कार्य करना है तो हम अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। इसका भी एक कारण है। अक्षय तृतीया को ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी होती है। और परशुराम जी अपने शारीरिक बल में सबसे अधिक प्रतापी और प्रबल कहे जाते हैं। उनको संसार में कुछ जो बहुत लंबी आयु को धारण किए हुए और शारीरिक बल में सक्षम जो व्यक्ति हुए, ऐसे उन प्रमुख व्यक्तियों में एक स्थान प्राप्त है। परशुराम जी को चिरंजीवी कहा जाता है। तो इसीलिए इस अक्षय तृतीया के दिन हम अपने शरीर को लंबी आयु और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए जो भी उपाय करना चाहते हैं वो इस दिन कर सकते हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया, पश्येम शरदः शतम, अर्थात हम सभी लोग 100 वर्ष तक की आयु सुखपूर्वक बिताएं। तो अगर कोई व्यक्ति लंबी आयु चाहता है और वह भी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में, तो अक्षय तृतीया के दिन वह अपने शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए कोई भी तरह का प्रयत्न आरंभ कर सकता है। इसके पश्चात यह तो हमने देखा ही कि अक्षय तृतीया के दिन व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट शुभ मांगलिक कार्य कहे जाते हैं, जैसे विवाह संबंध हुआ अथवा कोई भी नए घर का मुहूर्त हुआ अथवा नए ऑफिस की ओपनिंग हुई अथवा उसको अपने जीवन को लग्जूरियस और कंफर्टेबली जीने के लिए जो वाहन इत्यादि चाहिए, नई गाड़ी खरीदना हो या कोई भी तरह का नया ज्वेलरी खरीदनी हो, तो इन सभी तरह के कार्यों को करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे उत्तम दिन होता है। और इसी के साथ जो एक सबसे इम्पोर्टेंट कर्म हमें करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, वह है इस दिन हमें जो भी जरूरतमंद है, जो भी असहाय है या अशक्त है, जिनको किसी भी तरह की आवश्यकता है, तो हमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमें उन्हें कुछ भी देना चाहिए, दान करना चाहिए। और इसी तरह से हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कल्याण के लिए, उस समाज के उत्थान के लिए, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमें दान करना चाहिए। हम जिस संस्थाओं से जुड़े हैं उस संस्था को आगे गतिमान करने के लिए भी हमें दान करना चाहिए। इस अक्षय तृतीया के दिन पूर्वान्न काल में किए गए दान का फल सदा ही अक्षय होता है। तो इस अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम दान करते हैं अथवा ध्यान साधना करते हैं, मंत्र जप तप कोई भी नया कार्य करते हैं, उन सभी कर्मों का फल अक्षय हो जाता है और उन सभी कार्यों में हमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। इतना महत्व है इस अक्षय तृतीया का। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान का फल कभी नाश नहीं होता, अपितु लंबे समय तक हमें उसका फल प्राप्त होता रहता है।
जैन परंपरा में तो इस अक्षय तृतीया को दान की महिमा के साथ ही जोड़ा गया है। अक्षय तृतीया को हम सभी लोग आज वर्षी तप के पारने के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे जो कथा आती है वह यह है कि इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव या प्रभु आदिनाथ, जिन्होंने उस समय की जनता को असी मसी और कृषि का ज्ञान दिया, जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हर विधा और हर कला का ज्ञान दिया, किंतु उसके पश्चात मृत्यु के सत्य को जानने के लिए और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए वे सत्य की खोज में राजमहलों से अभिनिष्क्रमण कर गए। उन्होंने राजमहलों का त्याग किया। वे उस युग के प्रथम राजा थे। उन्होंने जनता को सब जीवन जीना सिखाया, सारी कलाओं का ज्ञान दिया, लेकिन अंत में अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे सत्य की खोज में गृह त्याग कर जाते हैं और उसके पश्चात वे बहुत लंबे समय तक ध्यान और तप की साधना करते हैं। तप की साधना के पश्चात वे अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्दोष आहार की ऐष्णा में रत होते हुए नगर में भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। किंतु वह युग बड़ा ही आरंभिक काल था। सभ्यता और संस्कृति का नया नया प्रारंभ ही हुआ था। प्रभु ऋषभ से पूर्व पहले कभी किसी ने गृह त्याग करके इस तरह से प्रव्रज्या अंगीकार नहीं की थी। तो जब प्रभु ऋषभ नगर में भिक्षा के लिए भ्रमण करते तो लोग यह नहीं समझ पाते कि वे हमारे जो महाराज आदिनाथ है, हमारे महाराज ऋषभ है, वे इस नगर में क्यों भ्रमण कर रहे हैं। लोग अपने उन महाराज ऋषभ को देखते ही उनको उत्तम से उत्तम द्रव्य लेकर के आते। कोई सोना चांदी रत्न आभूषण भेंट करने के लिए सामने लाता, तो कोई उत्तम घोड़े और उत्तम हाथी इत्यादि लाते। कोई कहते कि मेरे पास में जितना भी सब कुछ है वह सब कुछ आप ग्रहण करिए, आप हमारे महाराज हैं। जनता अपनी उनके प्रति जो भक्ति भाव है, उनके प्रति जो प्रेम है, जो सम्मान है, उसको प्रदर्शित करती हुई उन्हें बहुत तरह के द्रव्य उपकरण इत्यादि भेंट लेकर के आती। लेकिन जनता यह नहीं समझ पा रही थी कि प्रभु ऋषभ को इन सब द्रव्यों की या इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। इन्हें तो वे कभी का त्याग कर चुके हैं। उन्हें तो मात्र अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सिर्फ निर्दोष आहार की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब प्रभु ऋषभ को 1 वर्ष से कुछ अधिक काल बीत चुका था और उनका निराहार तप चल रहा था, उस समय में अक्षय तृतीया की पूर्व रात्रि को प्रभु ऋषभ के ही प्रपौत्र जो श्रेयांस कुमार थे, उन्हें उस रात्रि में स्वप्न आता है कि सुवर्ण जैसी कांति वाला उज्जवल जो मेरु पर्वत है वह कालिमा से युक्त हो गया है, उसकी कांति धूमिल हो गई है और उन्होंने उस कालिमा युक्त मेरु पर्वत को पुनः कांतिमान बना दिया है, पुनः उज्जवल कर दिया है। इसी तरह का स्वप्न नगर में अन्य भी कुछ जनों को आता है, जिसका फलितार्थ यही होता है कि श्रेयांस कुमार के द्वारा निश्चित ही कुछ बड़ा, कुछ अनूठा, कुछ अपूर्व होने वाला है। उन सभी स्वप्नों का संकेत यही था। ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन यानी अक्षय तृतीया का वह दिन था जब प्रभु ऋषभ नगर में भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहे थे। श्रेयांस कुमार ने राजमहलों से प्रभु ऋषभ को देखा और देखते ही उनके भीतर ज्ञान का क्षयोपशम हुआ और उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई। जाति स्मरण ज्ञान होने पर उन्होंने देखा और जाना कि प्रभु ऋषभ तो निर्दोष आहार की गवेषणा में है। और तब वे राजमहलों से नीचे उतरे और उस समय जो राजमहलों में इक्षु रस के घड़े आए हुए थे, वो इक्षु रस उन्होंने प्रभु ऋषभ को बहराया। इस तरह से उस युग में जब प्रभु ऋषभ 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक की निराहार तपस्या में रत थे, उस अक्षय तृतीया के दिन प्रभु ऋषभ का इक्षु रस के द्वारा श्रेयांस कुमार के हाथों पालना हुआ था। वह उस युग का प्रथम दान था, श्रेयांस कुमार के द्वारा प्रभु ऋषभ देव को बहराया गया। उस दिव्य दान की महिमा देवों ने भी गाई। देवों ने पंच वृष्टि की और अहो दानम की उद्घोषणा हुई। इस तरह
इस युग में जो दान का प्रारंभ हुआ वह अक्षय तृतीया का ही दिन था। इस तरह श्रेयांश कुमार ने प्रभु ऋषभ को आहार दान करके अपने अनेकानेक भवों को सीमित कर लिया और अपने मोक्ष को प्रशस्त कर लिया। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन मोक्ष का द्वार कहा जाने वाला जो प्रथम दान धर्म है, उस दान धर्म की इतनी महिमा है। और इसी के साथ साथ दूसरा जो तप है वह भी इसी दिन के साथ जुड़ा है कि प्रभु ऋषभ ने इतनी दीर्घ अवधि तक का जो तप किया था, उस तप का पालना अक्षय तृतीया के दिन हुआ। इसी तरह महाभारत में भी वर्णन आता है कि जब पांचों पांडवों को वनवास हुआ तो वनवास के दौरान उन पांचों पांडवों के साथ में अनेकों ऋषि मुनि भी वन में निवास करने के लिए आ गए, क्योंकि वे सभी पांडवों का सानिध्य लाभ लेना चाहते थे। यह स्थिति देखकर ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को अपने मन में चिंता उत्पन्न होती है। वे सोचते हैं कि मैं इन सभी ऋषि मुनियों का भरण पोषण इस वनवास के समय में कैसे करूं, क्योंकि इस समय में मेरे पास में संसाधन नहीं है कि मैं इन सभी ऋषि मुनियों का भरण पोषण कर सकूं, इन्हें आहार इत्यादि से संतुष्ट कर सकूं। कहते हैं कि उनकी इस चिंता को देखते हुए धौम्य ऋषि ने उन्हें एक उपाय सजेस्ट किया। उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर, तुम सूर्य देव की उपासना करो। उन्होंने वैसा ही किया और तब सूर्यदेव की उपासना से उन्हें एक अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, जिसमें कभी अन्न समाप्त न होने का वरदान था। अर्थात जिस साधन की कमी उन्हें थी, उस साधन की पूर्ति अब उन्हें उस अक्षय पात्र के द्वारा हो गई। कहते हैं जब सूर्य देव ने उन्हें वह अक्षय पात्र दिया, वह दिन भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। हमारी लाइफ में भी हम सभी लोगों को बहुत तरह के रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। हम सबको ऐसा महसूस होता है कि हमारी लाइफ में भी रिसोर्सेस की कमी है, यानी हम सभी लोग संसाधनों के अभाव को महसूस करते हैं। किसी को लगता है कि मेरे पास में वेल्थ नहीं है, मेरे पास में इतना धन नहीं है, यदि मेरे पास में धन होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। किसी को लगता है कि मेरे पास में फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, किसी को लगता है कि मेरे पास में मैन पावर नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। किसी को लगता है कि मेरे पास में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, तो किसी को लगता है कि मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स नहीं है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लाइफ में रिसोर्सेस की कमी का एहसास होता है। अगर हमें अपनी लाइफ में जो रिसोर्सेस चाहिए, उन सभी रिसोर्सेस को प्राप्त करने के लिए कुछ भी तरह का उपाय करना है, तो उस उपाय को करने का सर्वश्रेष्ठ दिन है अक्षय तृतीया का दिन। जिस तरह युधिष्ठिर ने अपने संसाधनों की पूर्ति करी, वह जो अक्षय पात्र प्राप्त किया अक्षय तृतीया के दिन, उसी तरह से अक्षय तृतीया के दिन हम भी इसी तरह से अपने जीवन में जो भी संसाधनों की कमी है, उस कमी को पूरा करने का उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लगता है हम बिल्कुल स्टक हो गए हैं। हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिल रही है। वो कार्य हमारी पकड़ से, हमारी पहुंच से बहुत बाहर हमें लगता है, असंभव लगने लग जाता है। हमें लगता है कि यह कार्य बहुत कठिन हो गया है, बहुत दुर्गम हो गया है। तो ऐसे जो भी इम्पॉसिबल टास्क जैसे लगने वाले कठिन कार्य हैं, उन सभी कार्यों में यदि हम सफलता पाना चाहते हैं, तो उन कार्यों का प्रारंभ हमें अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए हुए कार्यों में जीत और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद में हमारे मन में ये प्रश्न जगना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा होता क्या है अक्षय तृतीया के दिन। तो इसके लिए हमें नजर डालनी होगी आकाश में परिभ्रमण कर रहे ज्योतिषी देव सूर्य और चंद्र पर। इस अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्र, ये जो 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख 2 ग्रह कहे जाते हैं, ये दोनों ही ग्रह इस दिन अपनी उच्च दशा में होते हैं। यानी अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा
दोनों ल्यूमिनरीज अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में होते हैं। सूर्य अपनी मेष राशि में उच्च का होता है और चंद्रमा अपनी वृषभ राशि में उच्च का कहलाता है। तो इस तरह सूर्य और चंद्रमा की ये जो आकाश में स्थिति है, यह एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, और ये यूनिक कॉम्बिनेशन सृष्टि में बहुत ही सुखद और बहुत ही पावरफुल ऊर्जा को जनरेट करता है। लेकिन अब भी हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि सूर्य और चंद्रमा आकाश में अपनी अच्छी पोजीशन में है, उच्च अवस्था में है, तो इससे हमें क्या, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और ये सूर्य और चंद्रमा हमारी लाइफ में किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका उत्तर हमें ज्योतिष के ग्रंथ फल दीपिका में मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि आत्म प्रतापम अर्कात् और मनः प्रसादम चंद्रतः, अर्थात सूर्य से हमें आत्म प्रताप प्राप्त होता है। सूर्य को आत्मबल का कारक कहा जाता है और मनः प्रसादम चंद्रतः यानी चंद्रमा हमारे मन की प्रसन्नता का, हमारे मन की शांति का प्रतीक है। चंद्रमा हमारे मन की प्रसन्नता को, हमारे पीसफुल माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस अक्षय तृतीया के दिन ये सूर्य और चंद्रमा की जो एनर्जी है, वह एनर्जी कलेक्टिव रूप से इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद रहती है, और ऐसा पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही दिन होता है, वह दिन है अक्षय तृतीया का दिन। तो इस तरह से यह अक्षय तृतीया का दिन ऐसा है जब हमें आत्मिक बल भी मिलता है और जब हमें मन की प्रसन्नता की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए इस अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त अथवा सर्व सिद्धिदायक दिन कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन बिना पूछे ही सारे शुभ कार्य, सारे मांगलिक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। और फिर इस वर्ष यानी 2022 में तो सभी तरह के सुखों को देने वाला शुक्र ग्रह भी अपनी उच्च राशि मीन में स्थित है, जो कि एक बहुत अच्छा संयोग बना रहा है। इस तरह हमने जाना कि क्यों है अक्षय तृतीया का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन, और अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए, और इन सभी कार्यों का फल इस दिन कैसे अक्षय हो जाता है। उन शुभ कर्मों का फल कभी नाश नहीं होता है और वह फल हमें अनंत गुना होकर के प्राप्त होता है। ऐसा श्रेष्ठ दिन है अक्षय तृतीया का दिन। इस वर्ष की अक्षय तृतीया हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को लाए, यही सद्भावना। ओम शांति, ओम शांति।